नमस्ते दोस्त, आज हम फिर से चैप्टर नंबर 4 क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट वीडियो लेकर के हाजिर हैं। वन शॉट में हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारे टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके जो बेसिक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइप से और कैसे जनरेट होता है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, इनकी कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी क्या है, तो इसके पहले हमने जब पॉलिनोमियल डिस्कस किया था तब हमने बात की थी कि पॉलिनोमियल्स जो बनता है वो किससे बनता है, एक्सप्रेशन से। वो किससे बनता है, आपका एक्सप्रेशन से, यानी एक्सप्रेशन बिकम पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स बिकम इक्वेशन। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल बन जाता है और पॉलिनोमियल किस में आ जाता है, इक्वेशन में। हमने कुछ कंडीशन बात की थी कि जो एक्सप्रेशन होता है इसमें कुछ, जैसे कि इसमें टर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। सेकंड थिंग्स इसमें क्या होता है एक्सप्रेशन में, तो वेरिएबल्स के अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा इसमें क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनका जो कॉम्बिनेशन है यही आपका क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। लाइक हम जैसे बात करते हैं कि 2x + 3, ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, जब हम पॉलिनोमियल्स में बात करते हैं तो ये फंक्शन हो जाता है और फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं p ऑफ x। ठीक है, और px के फॉर्म पे जब इस चीज़ को हम राइट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए 2x + 3, तो 2x + 3 ये पॉलिनोमियल बन गया अगर हमने px के फॉर्म, इनकी फंक्शन के फॉर्म में राइट कर दिया। सिंपल सा रोल इतना ही है। ठीक है, और सेकेंड थिंग्स नेक्स्ट क्या है कि अगर यहाँ पे ये इस टाइप का है और p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाए, 0, p ऑफ x की वैल्यू हम क्या कर दें, 0 कर दें, इक्वल कर दिया 0, तो ये जो साइन आ गया ना इक्वल, तो इसी इक्वल के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेशन में। यानी कि 2x + 3 = 0, ये आपका क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। सबसे पहले हमने बात की एक्सप्रेशन की, देन पॉलिनोमियल्स और देन इक्वेशन। अब इसके अलग अलग टाइप्स है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उनमें से जो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री के बेस में जब हम बात करते हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल की डिग्री बनती है कितनी, 2, यानी कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है, यानी कि सेकेंड डिग्री का जो पॉलिनोमियल्स है उसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब स्पेशल आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्पेशल केस में जब हम बात करेंगे तो इसके सारी चीज़ें देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो जो भी हमारा फंक्शन होगा यानी कि p ऑफ x के फॉर्म में रहेगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता था, ax² + bx + c। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब हम इक्वेट कर देते हैं, यानी कि पुट कर दें कि px = कितना, 0, तो ये बन जाएगा आपका ax² + bx + c = 0। अब ये क्या बन गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यही आपका क्या है, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है आपका, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। अब इस जनरल फॉर्म की अगर यहाँ से हम बात करें कि इसके कॉफिशिएंट क्या होंगे, तो कॉफिशिएंट क्या है आपके, a, b और c। तो आपको बताना होगा कि a, b, c ये आपके क्या हैं, रियल नंबर होंगे, यानी कि रियल पार्ट होंगे, और ये आपके कॉफिशिएंट भी हैं। ठीक है, सेकंड थिंग्स जो x है ये आपका क्या है, वेरिएबल्स है। ये क्या है आपका, वेरिएबल्स है। तो आपका जो वेरिएबल्स है, अगर हम बात करें कि इसमें कॉफिशिएंट यानी x² की कॉफिशिएंट की बात करें तो कितना है, a, अगर x के कॉफिशिएंट की बात करें तो ये कितना है, b, और जिसके साथ कोई भी x नहीं है तो x⁻0 का कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, या इसी टर्म को हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक है,
तो कांस्टेंट टर्म कितना है आपका c। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बनेगा, पॉसिबिलिटी है, व्हेन जो आपका a है डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। सोच के देखिए कि अगर आपका a 0 हो जाए तो क्या कंडीशन बनेगी। अगर a 0 हो गया इसका मतलब ये वाला पार्ट बचेगा, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया दैट मीन्स क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। तब ये किस में बन जाएगा, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लीनियर में। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। और a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपको 0 नहीं रखना है, ठीक है। तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने कोफिशिएंट की बात कर ली, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म बन गया, जनरल फॉर्म ऑफ द 2 डिग्री यानी सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब जब हम इसमें बात करते हैं तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि इनका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूट। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे पॉलिनोमियल को, तब हमने बताया था कि पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को बोलते हैं 0, बट इक्वेशन के सॉल्यूशन को बोलते हैं रूट। तो ये क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। अब ये जो रूट है ये कितने रूट होंगे, यानी कि वो सेम चीज़ रहेगा जैसे पॉलिनोमियल्स में था। 2 डिग्री का आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसके रूट भी कितने होंगे, 2, ठीक है। अगर लीनियर होता, लाइक अगर ए एक्स प्लस बी टाइप से होता, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, तो इसका रूट कितना होता है, 1, और एक ही रूट आएगा। लाइक अगर हम यहाँ से कितनी वैल्यू निकालें, ए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बी, एंड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ये जो वैल्यू आई है यही आपका क्या है, रूट। और अगर इस रूट को हम अल्फा से डिनोट कर दें तो कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे माइनस बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, जैसे पॉलिनोमियल्स में रिलेशन हमने बताया था ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट, वहाँ पे हम बात की थी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट, ठीक है, इस टाइप से। अगर ये सेकेंड डिग्री का है, फिर इसके बाद हमको बात करना है तो इसके 2 रूट होंगे, और उस रूट को सॉल्व मतलब सोल्यूशन, जनरल फॉर्म क्या हो गया आपका, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसके सोल्यूशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। मेरे वर्ड पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कहा कि इसके जो सोल्यूशन होगा, इसके सोल्यूशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, यानी कि इसका जो सोल्यूशन आएगा उसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में। लाइक अगर मैं कह दूँ कि इसके 2 सोल्यूशन आया, एक आया अल्फ़ा और दूसरा क्या आया, बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड बीटा, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ये आपका लीनियर क्या हो गए, लीनियर फैक्टर हो गए। और लीनियर फैक्टर का ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो अगर लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसके सोल्यूशन को लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट दिस इज इक्वल टू 0। और जब इसको आप वापस से सॉल्व करोगे ना, इनके प्रोडक्ट कराएंगे तो वापस ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स मैथ्स, है ना, इनकी प्रूफ ऑफ द रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड से आपको यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये इसके सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। हम बात करते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो एक तो तरीका क्या होगा कि इसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि आप इसको फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, तो फैक्टराइज करने का सिंपल सा तरीका है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी ए एंड सी को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आएगा उसको आप 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट टर्म मेथड करना है, मिड टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं। तो जो टर्म आएगा इसको क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है। और किस तरीके से स्प्लिट करना है, 2 टर्म में आपको फर्स्ट और सेकंड 2 टर्म में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर, है ना, प्लस और माइनस, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिड टर्म मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, मिड टर्म, और प्रोडक्ट आपको क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा कि मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे मैंने कह दिया कि एग्जाम्पल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट एंड लास्ट ये कितना आ जाएगा 1 × 6 दैट इज 6 और 6 को फैक्टराइज करना है यानी कि तोड़ना है ऐसे दो पार्ट में कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे मिड टर्म मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2 और 3 है ना, 2 × 3 = 6 भी हो जाएगा और 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 भी हो जाएगा। तो इसी को आप क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका x² + 2x + 3x + 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x + 2, यहाँ से +3 कॉमन हो जाएगा तो x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 एंड x + 3 ये क्या बन गया आपके, देखिए ये जो आ गया लीनियर फैक्टर। तो वही तो बोला था मैंने कि इसके सोल्यूशन को हम प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया लीनियर फैक्टर और ये प्रोडक्ट है। सॉल्व करेंगे तो वापस से इसी प्रोसेस में जाएंगे बैक साइड तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसके हम बात करते हैं जीरोज की, तो अलग अलग इसको क्या कर दे 0 कर देना। तो x = आ जाएगा -2 और x = कितना आ जाएगा -3 और इसको हम कह दें कि अल्फा है तो अल्फा = -2 एंड बीटा = -3। ये हमारे क्या बन जाएंगे रूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा रूट। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या है कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख लें, वो बहुत काम आएगी आपके आगे तक। तो मैं वो तरीका बता देता हूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में इसका सोल्यूशन किस टाइप से होगा। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है ना। इसको आपको फाइंड द रूट फाइंड करना है यानी कि सोल्यूशन फाइंड करना है, फाइंड द रूट। अब रूट अगर आपको क्वेश्चन बोलता है तो रूट फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ क्या, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी आपको स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब कंप्लीट करने के लिए इसके लिए प्रोसेस क्या है कि जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो आपका जो x² का कोफिशिएंट है ना ये 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, a को हटाना पड़ेगा और a को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया a से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, है ना। तो ये क्या, ये तो 0 रहेगा। ये कितना आ जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा b/a x और प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब इसको कंप्लीट करने के लिए सेकेंड स्टेप, पहला हमने क्या बोला कि x² का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि जो आपको ये मिड टर्म बन रहा है मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x, इसका जो भी आएगा उसको हाफ करना है। क्या करना है उसको हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब कितना हुआ 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड करना है। हाफ करके उसको फिर थर्ड पॉइंट है आपका जो भी हाफ आया है, ठीक है, उसको क्या कर दीजिए। यहाँ पे हाफ कितना है b/a आ रहा है तो b/a कोफिशिएंट हो गया और इसका हाफ करेंगे तो b/2a। ठीक है, तो b/2a का क्या कर देना है स्क्वायर और इसी को क्या कर देना है ऐड और इसी को करना है सब्ट्रैक्ट, है ना। 3 स्टेप में है आपका। तो यहाँ पे क्या करना है x² + b/ax। अब यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसको हाफ करना था तो b/2a हो जाएगा इसका। तो b/2a ठीक है, इसी का क्या कर देना है स्क्वायर ऐड कर देना है और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो प्लस c/a और यहाँ पे कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या बन जाएगा आपका कंप्लीट स्क्वायर बना लेगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका कितना x² + b² यानी a² + b² + 2ab। तो b² कितना आ जाएगा b²। अब बाई नीचे भी कितना आएगा तो 4a² ये आएगा। तो देखिए यहीं तो लिखा हुआ b² और 2 का स्क्वायर 4 और a² सेम चीज़ है प्लस 2ab। तो 2 और a का पार्ट कितना है x और b का पार्ट कितना है आपका b/2a। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा b/ax। तो देखिए b/ax वही चीज़ है ना। अब बच रहा है ये वाला पार्ट तो इसको आप सॉल्व कर लें। तो c/a माइनस इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा b²/4a² इज इक्वल टू 0। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये हमारा कितना हो गया x + b/2a का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ पे कितना था हमारा c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a² इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे ये ए यहाँ पे 4a² है और ये a है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 4, तो एलसीएम आ गया आपका 4a²। ठीक है, ये सेम है, इसमें कुछ छिड़कानी नहीं करनी है, ये आपका क्या हो गया सेम। यहाँ पे देखिए 4a² तो a से a कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4a है ना, और c पहले से तो कितना आ जाएगा 4ac माइनस 4a² पूरा कट जाए तो कितना बचा ये b²। क्लियर है, ये हो गया। अब इसको आप क्या करें ट्रांसफॉर्म कर दें बैक साइड, तो कितना आ जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जो प्लस में हो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में हो प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस कर दें या फिर इसको ऐसे उल्टा कर दें, ठीक है, क्योंकि माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एक बार चलो माइनस कर देते हैं, माइनस में इस पूरे को लिखते हैं, तो 4ac माइनस b² बाई 4a²। ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस की एंट्री करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac और ये कितना आ जाएगा 4a²। ठीक है, इधर साइड कितना है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर साइड क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी इसको राइट क्या कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका रूट ओवर b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 4a²। 4a² का रूट आप ले लें तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इससे 2 रूट आएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a² का कितना होता है a, तो 2a। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे कितना है आपका x प्लस b बाई 2a इतना है, तो b प्लस b बाई 2a इसको ट्रांसफॉर्म करें बैक साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस b बाई 2a। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको आप पूरे को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2a, और 2a तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे कितना था x, तो ये आपका क्या बन जाएगा सोल्यूशन, यही आपका क्या है सोल्यूशन, यानी ये हो गया रूट। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगा, इसका मतलब 2 रूट है, यानी x इक्वल टू कितना आएगा, ये है माइनस b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, एक तो रूट ये हो जाएगा। अगर इसको हम कह दो कि ये क्या है अल्फ़ा, दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये हो गया। अगर मैं इसी को क्या कह दूँ कि ये क्या है आपका बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा, बीटा इक्वल टू माइनस b और माइनस का रूट ओवर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके 2 रूट हो गए अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ रूट अल्फ़ा एंड बीटा। अब रिलेशन बता सकते हैं आप इसी फॉर्म में, है ना। रिलेशन क्या होगा, सेम चीज़ें रहेंगी जो पॉलिनोमियल्स में था। ठीक है, हमने बताया भी था कि ये सेम चैप्टर रिपीट होगा। तो अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसका जो रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या है आपका, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करवा लेना, तो यहाँ पे a की वैल्यू है ना, जो भी आएगा a की वैल्यू, अभी यहाँ पे a है, b है ना, सारी चीज़ें हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है माइनस b बाई a। ठीक है, क्यों होता है इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना होता है c बाई a। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा आप देखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको रखना है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे वैल्यू रख देना है माइनस b बाई a। अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, तो आपने जो निकाला था, यानी कि क्या निकाला था माइनस b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई
2a, ये हुआ अल्फ़ा, प्लस है तो प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a। तो देखिए सारा पार्ट कट जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस करना है हमको, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बचेगा। क्या बचेगा आपके पास? -b/2a और यहाँ पे माइनस का b/2a, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2b/2a, है ना, ऐसा करके। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना बचा? माइनस का b/a, और देखिए माइनस b/a ही तो है ना, राइट में भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रू हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आएगा? c/a। तो ये हो गया हमारा क्या? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, इस तरीके से। अब जो ये रूट्स आया हुआ है, जैसे जनरल फॉर्म को मैंने रूट्स बताया, क्या आया था? -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a, ये पार्ट आया है, ठीक है। ये क्या हो गया? जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और इसको हम कह देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d से डिनोट करते हैं। ये क्या है आपका? d, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, यानी कि जो d है, d हमेशा क्या होना चाहिए? 0 और ग्रेटर, है ना, d क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 0, तभी ये चीज़ क्या होगी? रियल रूट, है ना। रियल रूट के लिए, अगर आपको रियल रूट चाहिए तो रियल रूट के लिए कंडीशन क्या है आपकी? कि जो d है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है, ये क्या होनी चाहिए आपको? हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये रियल रूट के लिए हो गया, तो क्या अनरियल आएगा कब? जब आपका ये लेस दैन हो जाएगा, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी? कि अगर d इज लेस दैन 0, यानी कि 0 से कम आ रहा है, तो रूट तो होंगे, लेकिन वो कैसे रूट होंगे? इमेजिनरी रूट होंगे, यानी कि अनरियल होंगे। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? d इज लेस दैन 0, और d की वैल्यू क्या है? यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ये जो कंडीशन है कि जो d है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारे क्या बनेंगे? कि रियल रूट बनेंगे। अब ये रियल रूट के लिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट अब यहाँ पे दो कंडीशन है ना। एक कंडीशन क्या है आपका? फर्स्ट इज d इज ग्रेटर देन 0 और सेकंड है d इज इक्वल टू 0। तो रियल रूट तो दोनों कंडीशन पे होंगे, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ी है, और d जब इक्वल है 0 के तब होंगे। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल तो होंगे, यानी कि कंडीशन आपकी सेम है, रियल रूट होंगे, बट बोथ रूट आर डिफरेंट, यानी कि बोथ जो रूट होंगे ना वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट, मतलब अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि रियल तो होंगे, ठीक है, और सेकेंड थिंग्स क्या हो जाएगा कि बोथ रूट आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, यानी कि सेम होंगे, लाइक जैसे 2 2 हो गए दोनों, है ना। यह हो सकता है कि 0 0 इस टाइप से, है ना। मान लीजिए 4 आ गया तो दोनों क्या हो गए? 4 4 हो गए, या -4 हो गए, इस टाइप से क्या होंगे? इक्वल रूट होंगे। अब यहाँ पे क्या होंगे? डिफरेंट, लाइक अगर एक 2 आ गया तो दूसरा 3 हो गया, -3 हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी कुछ और पार्ट है, जैसे यहाँ तो ठीक है, हमने 3 कंडीशन देख ली, इमेजिनरी कब होगा, अब क्या चीज़ें होंगी। अब ये जो रूट हैं दोनों अलग अलग होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये वाला जो पार्ट है ना, अब ये दो तरीके से है कि रियल रूट होंगे, लेकिन ये रूट कैसे हो सकते हैं? हमने बात कर ली कि ये किस फॉर्म में होंगे, अगर इक्वल होंगे, या फिर क्या हो सकते हैं? अनइक्वल होंगे। अब सेकेंड थिंग्स है कि ये रूट रैशनल है या इरेशनल है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। अब रैशनल कब होंगे? अगर ये रूट से बाहर आ जाए, कंप्लीट हो जाए, है ना, यानी कि जो भी रूट के अंदर क्या है? d, यानी कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर d आपका क्या है? परफेक्ट, यानी कि d क्या है आपका? परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? यानी कि बाहर साइड ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? रैशनल, तब ये क्या बनेगा? रैशनल। और अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, डज नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तब ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने कह दिया कि हम जब सॉल्व कर रहे थे तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 16/2, इस टाइप से कुछ बन रहा है।
देखिए ये जो 16 है ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसी ऐसे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकल आएगा, यानी कि 16 का करोगे रूट तो कितना आ जाएगा 4, तो पूरा पूरा आ रहा है। तो ये जो नंबर आएगा यानी कि जो रूट आएगा वो कैसा आएगा, रैशनल आएगा, रियल आएगा, रैशनल आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस, और ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो इसको करेंगे तो 2 यहाँ पे एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा -6/2, और दूसरा कितना आ जाएगा 4 और 2 करेंगे तो 2/2, कितना आ जाएगा 1 और 3। तो -3 एंड 1 ये दो देखो रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, लाइक मान लीजिए कि ये कुछ इस टाइप से बन गया कि 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 8, यानी कि -2 प्लस माइनस ये हो गया 8/2। तो अब ये परफेक्ट नहीं है, यानी कि 8 को जब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। तो ये रूट वाला पार्ट आ गया, रूट वाला पार्ट आ गया तो मतलब कैसा बन जाएगा इरेशनल नंबर। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो हमने बात की अभी कि नेचर ऑफ रूट, यानी कि रूट का नेचर क्या हो सकता है, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट में हमने बात की कि सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना है, डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। अब यहाँ पे हमने बात की कि d की जो कंडीशन बन रही है, ये d क्या क्या हो सकता है। तो हमने बात की तो एक क्या हो सकता है कि d हमारा क्या हो, ग्रेटर 0 हो, या फिर d = 0 हो, या फिर d <0 हो। जब यहाँ पे है तो ये रियल रूट है, ये कैसा है रियल रूट है। यहाँ पे भी क्या है आपके रियल रूट है, और यहाँ पे इस केसेस पे क्या है आपके इमेजिनरी रूट है, यानी कि अनरियल है। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे रूट कैसे हैं, डिफरेंट हैं, और यहाँ पे कैसे हैं रूट सेम है, यहाँ पे रूट कैसे हैं सेम है। ठीक है, और यहाँ पे तो हम बात ही नहीं करेंगे कि सेम है कि क्या है ना, ये कि अनरियल है। अब फिर इन दोनों केसेस में हमको ये देखना है कि जो d की वैल्यू है, अगर d की वैल्यू आपके क्या है परफेक्ट है, अंदर साइड क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कैसा बन जाएगा रैशनल। और अगर परफेक्ट नहीं है ना, इनकी अंदर साइड क्या प्राइम नंबर है या फिर को प्राइम नंबर है लेकिन परफेक्ट नहीं है ना, इम्परफेक्ट है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इरेशनल रूट है ना, इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा क्या नेचर्स ऑफ रूट, हमने यहाँ तक बात कर ली। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक है, तो हम चैप्टर के लास्ट तक में पहुँच चुके हैं। हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में रिलेशन, यानी कि आपको आना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट के बीच में और रूट के बीच में रिलेशन बताना आना चाहिए, यानी कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि c/a ये आना चाहिए। सेकेंड थिंग्स, आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए, यानी कि आपको जो क्वाड्रेटिक गिवन है उसको लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप डिफाइन कर पाए, लीनियर इंटू लीनियर है ना, इसके फॉर्म में = 0। ठीक है, इसके फॉर्म में आप डिफाइन कर पाए, यानी कि बना पाए। अब इसको निकालने के लिए आपके पास मेथड है, या तो आप क्या करेंगे मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे है ना, स्प्लिट करेंगे, या क्या करेंगे आप फैक्टराइजेशन करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड करेंगे है ना। तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसको करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको कुछ स्टेप है वो ध्यान रखना है। लाइक जैसे मैंने बोला था कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² वो कितना होना चाहिए 1 है ना। सेकंड थिंग्स हमने बताया कि जो आपका मिड टर्म है कि x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x उसको क्या कर देना है हाफ, तो उसे डिवाइड करना है। और थर्ड क्या करना है कि जो x/2 आपने किया है यानी कि हाफ किया है, इसी का स्क्वायर करके आपको क्या करना है कोफिशिएंट को है ना, कोफिशिएंट को x को नहीं वेरिएबल को नहीं लेना है ना, तो वेरिएबल्स को आपको क्या इग्नोर करना है और कोफिशिएंट को स्क्वायर करके इसको क्या कर देना है ऐड करना, और इसी को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है कि दोनों कर देना है। ठीक है, देन इसके बाद उसको मैनिपुलेट कर लेना है और आपको रूट क्या मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे 2 रूट। ठीक है, इस टाइप से इसको करना है। क्लियर है। अब किसी भी चीज़ को आप कर सकते हो, परफेक्ट हो या ना हो है ना, इस तरीके से। तो आई होप ये आपका 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट होता है यहीं पे, और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप पूरा चैप्टर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो भी डाउट होता है आप हमें 9111522694 दिस व्हाट्सअप नंबर है ना, यहाँ पे आप डाउट भेज सकते हैं, और हम आपको वीडियो सोल्यूशन या फिर रफ पेन सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।